प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे स्वर्गीय स्थानों से। आप ब्लेस्ड हो, प्रभु का नाम आप में महिमा पाए, हर बंधन टूट जाए, शत्रु दूर हो, पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करे और आप परमेश्वर के लिए खास विशेष व्यक्ति बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम एक वचन पर विचार करते हैं। हालेलुया। यशायाह 66 का 1। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी पृथ्वी मेरे मेरे चरणों की चौकी है। पैरों के रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मैं इसमें आपको एक अपनी टेस्ट मनी, एक दर्शन मतलब दर्शन नहीं है, खुली आंखों से दर्शन देखा मैंने, वो भी बताऊंगा। पिछले साल मैं फास्टिंग में था तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तू दया कर। मैं अन्य भाषा बोल रहा था तो कुछ ही समय हुआ था मेरे को अन्य भाषा बोलते हुए, तो स्वर्ग के परमेश्वर के ओर से मुझे एक दर्शन मिला। मैं बैठे हुए प्रार्थना कर रहा था, मेरी आंखें खुली है और एक पहाड़ के ऊपर मैंने देखा कि पैर है। मेरे जहां मैं बैठा था उस घर के सामने एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक पैर है। तो मैं उसको ध्यान से देख रहा हूं और पैर पूरे पहाड़ के बराबर है। और मैंने उसको देखते देखते ऊपर को देखना शुरू किया तो मेरे को जांग तक, मतलब घुटनों से ऊपर तक वो टांग दिखी और वो पूरी आकाश तक थी। मैंने दूसरी टांग, दूसरा कुछ ढूंढना चाहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मेरी चीख निकल गई और मैं जोर से चीख के जाके कमरे में घुस गया, दरवाजा कुंडी लगा ली और जूते पड़े थे, जूतों में जाके मैं लेट गया और प्रार्थना करनी शुरू की। और प्रभु मुझ पर दया कर। मैंने क्या देखा, प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया। और मेरे सारे पाप मुझे याद आने शुरू हुए। मैं रो रहा था, चीख रहा था। एक छोटा सा दर्शन था, खुली आंखों से इतनी बड़ी टांग धरती से लेके आकाश तक। थोड़े समय तक मैं प्रार्थना करता रहा रो रो के, और मेरे साथी बहन भाई भी प्रार्थना कर रहे थे। काफी लोग थे, पंजाब से भी, हिमाचल से भी। और मैं थोड़े 3 घंटे के बाद मैं उन लोगों में जाके खड़ा हुआ और जैसे मैं खड़ा हुआ वो भी लोग खड़े हुए। मैंने आंखें बंद की, फिर मेरे सामने एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ चमचमाते कपड़ों में, और मैंने फिर उसको, मेरी आंखें यहां बंद थी, फिर मैंने उसे देखना शुरू किया और मैं देख रहा हूं और मैं देखता जा रहा ऊपर तक, पर उसकी टांगें ही खत्म नहीं हो रही और ज्यादा से ज्यादा मैं नाभि तक देख पाया उस व्यक्ति को। और मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ कर, तू महान है। मेरा ये शब्द बोलते ही जितने लोग थे रो पड़े और चीख कर रो के पश्चाताप कर। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। वो इतना महान है कि उसके लिए कोई मंदिर, चर्च, भवन कोई मायने नहीं रखता। वो आपको और मुझे पसंद करता है। वो आपके अंदर, मेरे अंदर रहना चाहता है। बाइबल कहती है, प्रभु का दास पौलुस वो कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जिसमें परमेश्वर बसा हुआ है। इस देह में वो रहना चाहता है, इस मंदिर में वो रहना चाहता है। कैसा भवन वो चाहता है? जैसे आप हैं। इसे वो चाहता है कि इसे पवित्र किया जाए, परमेश्वर को इसमें रहने की जगह दी जाए। वो कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी। तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? कैसा भवन बनाओगे? कितना बड़ा भवन बनाओगे? मैं जो आपको बता रहा हूं मेरा अनुभव है, और उस दिन से मेरी लाइफ में चेंज होता ही गया।
आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। और प्रभु कहता मैं आप उनमें चला फिरा करूंगा। और वो आपको सिद्ध करना चाहता, मुझे सिद्ध करना चाहता, दुनिया के हर एक व्यक्ति को सिद्ध करना चाहता है। उस पर विश्वास करें, वो आपको बिल्कुल चेंज करेगा। अपनी अपनी सामर्थ को आप पर उंडेलेगा। जब वो आपके अंदर रहेगा तो स्वर्गीय स्थानों से आप पर आग उतरेगी, अभिषेक उतरेगा, बड़े बड़े काम होंगे। विश्वास कर ले, अपने आप को पवित्र कर ले, पवित्र करें, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल कहती जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कैसा भवन उसके लिए बनाओगे? कौन सी ईंट, कौन सा मसाला, कौन सा उसमें आप मटेरियल लगाओगे? वो तो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता, आप में रहना चाहता है। आके बात करें, अलाउ करे उससे, बोले पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा मेरे अंदर आ, मुझे माफ कर, मुझे आजाद कर, मेरे अंदर रह और मुझे छुटकारा दे, मुझे ब्लेस कर, मेरे पापों को माफ कर, मुझे तेरी आग से भर यहोवा, मुझे तेरी शक्ति से परिपूर्ण कर, तेरी आग से परिपूर्ण कर, तेरी सामर्थ से परिपूर्ण कर। खुदा तेरा मसा मेरे जीवन का हिस्सा हो, मेरे जीवन में रह प्रभु। ये दे तेरा मंदिर बन जाए, पूरी तरह तेरा मंदिर बन जाए। प्रभु मुझ पर कृपा कर, दया कर, रहम कर, फजल कर। मेरे जीवन के सारे बंधनों को तोड़, सारे दुख, बीमारियां, क्लेश, संकट, मुसीबतें, अंधकार की सारी बुरी बातें दूर कर और मुझे पूर्ण पवित्र करके मेरे अंदर रह के वास कर। प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे यहोवा, मेरी मदद कर। हालेलुया। हर एक समस्या, संकट, मुसीबत, रोग, बीमारियां, चिंता, गम, बोझ, अंधकार, स्किन एलर्जी, पेट के दुख, रोग, अंतड़ियों के रोग, स्पाइनल रोग, डिस्क रोग, यीशु के नाम से, बवासीर के रोग, हर्निए के रोग, घुटनों के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग जाते रहे यीशु के नाम से। किडनी रोग जाए यीशु के नाम से, लिवर रोग जाए, पथरियां जाए, रसौलियां जाए, गैस के गोले जाए, अंधकार जाए, शैतान जाए, टेंशन जाए, चिंता जाए, यीशु के नाम से स्वर्गीय स्थानों से ब्लेसिंग आ जाए और हर जन ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता एक एक में बढ़ती जाए और प्रभु की कलीसिया कहे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।